एक्वेरियस, हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 5th से लेकर के 11th ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वायरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस होकर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एट ऑफ कप्स, ओके, द मून, क्या हो गया है भाई? ओके, 5 ऑफ सोर्ड, ओके, द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत गड़बड़ चल रही है, 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स दिख रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं साइन बताता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है जेमिनी, कैंसर एंड पाइसिस। स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके पास ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। वो बेसिकली अभी असमंजस की स्थिति में है, बहुत कंफ्यूज स्टेट में है राइट नाउ कि किसको चूज़ करें। ओके, सो यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स से दे आर वेइंग द ऑप्शंस और उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है द अवेकनिंग साइड। ओके, अवेकनिंग का मतलब है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड का मतलब होता है रिकन्सिलिएशन के चांसेस। सो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, आई डोंट नो कि आपके लिए कितना फिट बैठती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके लिए एक सलाह ये है कि आप एक नई शुरुआत कर लें, या तो इस पर्सन को इसके हाल पर छोड़ दें। ओके, अपने लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत कर लें। बट अगर आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं इस पर्सन का, तो इनके साथ भी एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड का मतलब है अभी उन्होंने पूरी तरह से सीख नहीं लिया, अभी देयर इज़ नथिंग लाइक कि उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर लिया हो। ओके, सो यहाँ पर है चांसेस फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिकन्सिलेशन के, बट अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहते तो आई विल से कि आपको एक नया चांस दिया जा रहा है, आपको एकदम फ्रेश बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट है। तो यस, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि नई शुरुआत के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर आप इंतज़ार करना नहीं चाहते तो, अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रुक सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने में भी टाइम लगेगा और फिर वापस रिकन्सिलेशन में भी टाइम लगेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज्ड है अपने इमोशंस को लेकर के। अपने इमोशंस को लेकर के कभी कभी ये फील करते हैं कि आप के साथ इनको प्यार है, और कभी कभी ये लगता है कि जैसे कि अट्रैक्शन ही है बस और कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये पर्सन अभी तक आपके साथ अपने रिश्ते को डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अब मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि जब तक ये पर्सन आपसे खुद आकर नहीं कहते तब तक आप आगे ना ही बढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, सो ये यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये पर्सन जो है बहुत कंफ्यूज्ड है। ये भी कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कि ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइसिव एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यस, ये पर्सन अभी चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं और अपने ही माइंड में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जब तक ये इस कन्फ्यूजन से खुद ही बाहर नहीं आते हैं तब तक आपको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि इस पर्सन को किसी भी तरह से अप्रोच करें। वैसे आई विल से कि इस पर्सन को ये अप्रोच करने दें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड मुझे प्लेयर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, यानी कि ये पर्सन पहले भी बहुत लोगों से फ्लर्ट कर चुके हैं आपके अलावा भी, तो इनको अभी एक्चुअली प्यार का एहसास ही नहीं है कि प्यार एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन जो है अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको
क्या करना चाहिए आपके केस में, राइट। सो यस, ये पर्सन जब तक इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आते, जब तक इस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से बाहर नहीं आते और वापस से एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ इस रिलेशनशिप से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आपके लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई भी एक्शन लिया जाए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, इससे बेसिकली अब आपका मोह भंग होता जा रहा है। आप इस पर्सन के साथ बहुत अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर चुके हैं, कई बार आप इनसे शेयर कर चुके हैं अपने इमोशंस को, लेकिन आपको कभी भी एक लेजिट जवाब नहीं मिला है। कभी भी आप इस पर्सन की तरफ से श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ ये आगे बढ़ने वाले हैं आपके साथ। तो आपके लिए जो है बेसिकली एक तरह से दिल टूटने वाली बात है। इट्स लाइक आपको अधूरा सा छोड़ दिया है इस पर्सन ने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर इस वजह से आपकी जो स्थिति है वो यही है कि आप जो है अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, क्योंकि आपने बहुत दिलो जान से इस पर्सन को चाहा था। ओके, एंड आप चाहते थे कि इसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट के पास आप दूर दूर तक नहीं है और आपको कोई उम्मीद भी नहीं है इस रिजल्ट से, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द मून से कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ही परेशान हैं, एक्चुअली ये पर्सन भी अपने आप से परेशान है। बेसिकली ये पर्सन जानते ही नहीं है कि एक्चुअल में लव होता क्या है, राइट। सो यहाँ पर द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो ऐसा हुआ क्या है आप दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पर ये कहानी बिल्कुल साफ साफ है। आप दोनों के बीच में होती रहती हैं लड़ाइयाँ, डिसएग्रीमेंट्स, एंड डिसएग्रीमेंट्स इस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि आपकी इगोइस्टिक बैटल में बदल जाते हैं। एंड देखते ही देखते आप दोनों एक दूसरे से बातें बंद कर दिया करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर सुधार की प्रवृत्ति सिर्फ आपके अंदर मुझे दिखाई देती है, उस पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईगो दिखाई देता है, और इसी वजह से सारी चीज़ें बहुत ख़राब होने लग जाती हैं, राइट। एंड बट वही चीज़ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों वापस से मिलते हैं। और वापस से क्यों मिलते हैं, कभी आपने ये चीज़ सोची है? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप दोनों के बीच में सोल लेवल का कनेक्शन है, और सोल टू सोल कनेक्शन जब भी होता है तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आप एक स्ट्रिंग से साथ अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। एंड एक दूसरे की तरफ पुल महसूस करते हैं, और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आ जाते हैं। द लवर्स कार्ड मुझे यही चीज़ बता रहा है यहाँ पर। एंड नाउ अब ये डिसीज़न आपका नहीं है, ये डिसीज़न उस पर्सन का है। दे हैव टू टेक द डिसीज़न, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो चुका है ये सोल लेवल का कनेक्शन, लेकिन इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं हुआ है। द लवर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी तो क्या है कि आपका रिश्ता जो है ये कोल्ड में पड़ा हुआ है, बिल्कुल। इट्स लाइक आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ना ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ना ही दोनों की तरफ से कोई विलिंग है कि आप एक दूसरे को किसी भी तरह से बात करें, मैसेज करें, कुछ भी करें। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोल्ड में पड़ा हुआ है रिश्ता। ओके, यहाँ पर क्या है, अब देखिए आगे आने वाले टाइम में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ दे विल कम फॉरवर्ड। ओके, दे विल कम फॉरवर्ड। एंड मैं ये देख रहा हूँ एक पीसफुल रेजोल्यूशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। ओके, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन वो कई तरह का हो सकता है, सबके केसेस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हाँ आप दोनों एक किसी समझौते के पास पहुँच रहे हैं। आप एक ऐसी टाइम में पहुँच रहे हैं, ऐसे मुकाम पे पहुंच रहे हैं कि आप फाइनली ये चीज़ कह सकेंगे कि हाँ एटलीस्ट आप इस चीज़ पर तो कम से कम एग्री करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ है, मैं ये डिसएग्रीमेंट नहीं कह रहा हूँ, आपके पास डिसएग्रीमेंट्स ऑलरेडी हैं, अब एक एग्रीमेंट की तरफ पहुँच रहे हैं। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के पास एक्चुअली ऑप्शंस हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इनके पास ऑप्शंस हैं, इनके पास एक्चुअली ऑप्शंस हैं, और ये इन ऑप्शंस से लेकर के कन्फ्यूजन में हैं, और ये कन्फ्यूजन जब तक दूर नहीं होगा तब तक मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई एक्शन लें इस पर्सन पे, राइट। सो 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अभी कन्फ्यूजन में ही है, और इनको अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। द हर्मिट एंड द चैरियट। सो दोनों ही मेजर अरकाना है। देखिए इसको सोचने का समय चाहिए, इसको सोचने का टाइम चाहिए। तो यस,
दे विल हैव टू टेक दैट डिसीजन। ओके, मैंने कहा था ना ये डिसीजन इनका है, आपको नहीं लेना। इस पर्सन का डिसीजन होगा और उनको सोचने का मौका दें, उनको ये रियलाइज़ करने दें कि हाँ आप उनके लिए ट्रू लव हैं। ओके, आप उनमें कोई भी इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता है, ये पर्सन अपने अंदर झांक के देखना चाहता है कि एक्चुअली क्या वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, राइट। सो द हर्मिट से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। और देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते होंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, क्योंकि चैरियट कार्ड यहाँ पर है, विक्ट्री आपकी होगी। ओके, और अगर नहीं भी करते, लेट सपोज ये पर्सन 1% 2% चांस जो भी है कि वो नहीं भी करते हैं आपसे प्यार, तो भी मैं आपको यही कहूँगा कि तब भी ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं तो उस पर्सन के साथ रहने का फ़ायदा भी क्या है, राइट। सो द चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, फिर उस पर्सन की प्रॉब्लम है, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। मैस्कुलाइन, देखिए लेट देम टेक द डिसीजन। ओके, लेट देम टेक द लीड, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी यही चीज़ मुझे बता रही है कि आप ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्शंस ले चुके हैं, अब उनके एक्शंस लेने का टाइम आया है और आपको अपने ऊपर फोकस करने का टाइम आ चुका है, आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का टाइम आ चुका है। आई मीन स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करना है। जो भी करना है अब इस पर्सन ने करना है, आपको कुछ नहीं करना है, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.